टुडे इज संडे और संडे होता है फन डे, बट एज यूजुअल हमारा होता है लर्न डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, टुडे इज द 6th डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। यस, और आज हम बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सीरीज़ जो हमारे यूट्यूब चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस है उस सीरीज़ के, और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज़ में हम बात करते हैं टफ से टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस एपिसोड का हम 2 पार्ट में कवर करते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट हम लोग एक टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है या तो आपके ऑफिसेज में आपको परेशान करता रहता है। और इसी एपिसोड के सेकंड पार्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में मैं सॉल्व करूंगा और सेकंड पार्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा उसी से मिलता जुलता जो आपको सॉल्व करना है। एंड विद इन 24 आवर्स आई विल पोस्ट द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, और वो आपको सेम लिंक पे मिल जाएगा। सो आज हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को कवर, विच इज वी लुकअप। जी हाँ दोस्तों, वी लुकअप। बट वी लुकअप के काफ़ी सारे सिनेरियो है। आज हम बात करेंगे वी लुकअप के एक ऐसा चैलेंज जो नॉर्मली हम लोग फेस करते हैं और इंटरव्यू का ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, और ये है वी लुकअप ऑल रिकॉर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, जब हम वी लुकअप से डेटा निकालते हैं तो कोई पर्टिकुलर डेटा का सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड आता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ विवेकानंद सिन्हा। सो दोस्तों, अगर विवेकानंद सिन्हा को किसी डेटा में सर्च करेंगे और वहाँ पर विवेकानंद सिन्हा के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो सिर्फ हमें फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा। आज हम बात करेंगे सारे रिकॉर्ड्स के, और अगर मैं वी लुकअप को यूज़ नहीं करता हूँ, इंडेक्स मैच को यूज़ करता हूँ, तब भी वहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड ही आता है। तो आज इस चैलेंज को सॉल्व करते हैं, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्रैक करते हैं इंटरव्यू का क्वेश्चन, एंड लेट अस सी किस तरह से लुकअप ऑल रिकॉर्ड्स कर सकते हैं और सारे रिकॉर्ड ले आ सकते किसी कंडीशन के बेसिस पे। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और क्रैक करते हैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम समझेंगे लुकअप ऑल रिकॉर्ड्स। सो एज एन एग्जांपल मैंने यहां पर एक रीइंबर्समेंट का डेटा लिया हुआ है। सो दीज आर सैप आईडीज, रिक्वेस्ट डेट, नेम, डिपार्टमेंट, एक्सपेंस, अमाउंट एंड देयर स्टेटस। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नाम भी रिपीटेड है, देयर डिपार्टमेंट इज रिपीटेड, एक्सपेंस टाइप इज रिपीटेड। तो यहाँ पर यूनिक करके ऐसा कुछ नहीं है इस डेटा में, ओनली द सैप आईडी इज यूनिक। नाउ बेस्ड अपॉन दिस डेटा मुझे रिपोर्ट शीट में पर्टिकुलर किसी नाम का डेटा चाहिए। नाउ अगर मैं वी लुकअप यूज करता हूं या इंडेक्स मैच यूज करता हूं तो क्या होगा, ये सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड का उठाता है। एग्जांपल लेते हैं, दीप शर्मा का ये रिकॉर्ड आ जाएगा मेरे पास, दिस वन। नाउ इन दिस डेटा आई वांटेड टू फेच ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ दीप शर्मा। दीप शर्मा के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो मुझे फेच करना है। सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस, और इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो कोई भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो लास्ट तक दिखेगा बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी। सो कभी भी ऐसा अगर रिक्वायरमेंट आता है कि मुझे किसी कंडीशन के बेसिस पे डेटा को फेच करना है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम कंडीशन हियर आल्सो। सो एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। इक्वल्स टू दिस वन, इसे सिलेक्ट करेंगे जिसको मुझे चेक करना है। अभी मुझे नेम को चेक करना है। आई विल फिक्स दिस वन विद F4। अगर ये बराबर होगा इसके, दिस वन फिक्स, तो लेट अस सी क्या होता है। अगर मैं इसे F9 करके इवेल्युएट करता हूं तो देखिए क्या आएगा। आई एम गेटिंग द रिजल्ट एज ट्रू फॉल्स, मतलब जहां पर भी मैच कर रहा वो आ रहा है ट्रू, और जहां पर भी मैच नहीं कर रहा वो फॉल्स आ रहा है। अब मैं इसके ट्रू फॉल्स को किसी और चीज में कन्वर्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि जहां पर भी ट्रू आए उसका रेस्पेक्टिव रो नंबर आ जाए, और जहां पर भी फॉल्स आए वो ब्लैंक आ जाए। सो फॉर दैट आई विल यूज इफ। दिस इज द कंडीशन, और अगर ये ट्रू है, मतलब जहां पर भी ट्रू आ रहा है, तो आई वांटेड टू गेट द रो नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। सो मैं रो फंक्शन को यूज करूंगा, और रो फंक्शन को यूज करके आई विल बी गेटिंग द सेम रेंज। तो मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा। ये तो हो गया ट्रू के केस में। फॉल्स के केस में आई विल गो विद दिस ब्लैंक। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इसको अगर मैं F9 से इवैल्यूएट करूंगा, सो आई एम गेटिंग लाइक दिस। लेट अस सी। आप देख रहे हो यहां पर क्या आ रहा है, आई एम गेटिंग द रो नंबर। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहां पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो मुझे किसी तरह से निकालना है। दिस 8, 9, 127, 137। अब ये निकलेगा कैसे, लेट अस अप्लाई वन मोर लॉजिक। 8 is the first lowest number,
नाइन्थ इज द सेकेंड लोएस्ट नंबर, 127 इज द थर्ड लोएस्ट नंबर। इसी तरह से मुझे ये सारे नंबर्स को निकालना है और आपके दिमाग में एक फंक्शन नॉक किया होगा, टिक टॉक, विच इज स्मॉल फंक्शन। तो स्मॉल फंक्शन इज यूज टू फेच द फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट। अब देखिए क्या करता हूं मैं। सो आई विल गो विथ स्मॉल। अब स्मॉल फंक्शन तो आ गया, बट स्मॉल में क्या होता है, अगर मुझे फर्स्ट लोएस्ट चाहिए तो मैं 1 लिखता हूं, अगर मुझे सेकेंड लोएस्ट चाहिए तो मुझे 2 लिखना पड़ता है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज रो फंक्शन। तो रो A1 करेगा क्या, रो A1 वुड बी फर्स्ट रो, मतलब A1 का रो नंबर आता है। रो फंक्शन क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर रेंज का रो नंबर बता देता है। तो मैंने A1 सिलेक्ट किया है, तो A1 का रो नंबर इज 1, और जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो A2, A3, A4, A5, तो ये सीरीज बनता रहेगा 1 2 3 4 5। सो ब्रैकेट क्लोज। नाउ एज आई हैव यूज्ड इट एज ए एरे फॉर्मूला, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करूंगा। देखा आपने 8 आ गया। अगर मैं 2019 यूज करता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने की जरूरत नहीं है, एरे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 2019 से कैलकुलेशन इंजन चेंज हो गया है, सो ऑटोमेटिकली काम करेगा। बट टू बी ऑन द सेफ साइड आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं किसी पुराने वर्जन के यूजर्स को भेजूंगा तो वहां पर भी काम करना चाहिए। नाउ अगर मैं इधर ड्रैग करूंगा तो देखिए आएगा क्या। सो आई एम गेटिंग 9, 127, 137, वाओ परफेक्ट। तो जो वहां पर नंबर्स आ रहे थे तो वो नंबर यहां पर आ गया। दीज आर द रो नंबर, लेट अस चेक इट आउट। 8, 9, 127, 137। सो 8 रो, दिस इज द 8 रो, दीप शर्मा। 9th रो, 127 रो में देखता हूं क्या है, 127 रो, वाओ, एंड 137 रो, वाओ, दीप शर्मा। अब मेरे पास रो नंबर आ गया। नाउ बेस्ड अपॉन दीज रो नंबर्स आई वांटेड टू फेच द डेटा। तो कौन सा फंक्शन, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। सो वी हैव टू यूज इंडेक्स फंक्शन टू गेट द डेटा। इंडेक्स क्या करता है, पोजीशन के बेसिस पे डेटा निकाल देता है। नाउ लेट अस सी। सो आई विल गो विद दिस इंडेक्स। नाउ आई हैव टू यूज द एरे। तो मैं एरे क्या यूज करूंगा, आई विल सिलेक्ट द डेटा लाइक दिस, A is to A, और इसको मैं फिक्स नहीं करूंगा बिकॉज मुझे रिक्वेस्ट डेट में B is to B चाहिए होगा, इसमें C is to C, तो आई विल नॉट फिक्स एनीथिंग। नाउ रो नंबर इज दिस वन, सो लेट अस क्लोज द ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। नाउ आई एम गेटिंग द सैप नंबर, जो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है दीप शर्मा का। नाउ आई विल कंट्रोल सी दिस वन। अब मैं नीचे तक चले जाता हूं, लेट अस सी। नाउ लेट अस गो विद दिस 100 रिकॉर्ड्स तक। हालांकि इतने रिकॉर्ड्स नहीं रहेंगे पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, बट मैं एक सेफ साइड में रहना चाहता हूं, सो आई हैव सिलेक्टेड दिस रेंज। सो कंट्रोल वी, जैसे मैंने कंट्रोल वी किया, देखा आपने जहां तक डेटा था वहां तक तो आ गया। उसके बाद आई एम गेटिंग ए एरर, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस इफ एरर। सो इफ एरर, और अगर एरर आए देन ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। लेट अस ड्रैग इट आउट। अब इसको मैं नीचे तक कर दिया, देखा आपने, इसके बाद ब्लैंक आ गया, मतलब एरर जहां पर था वहां पर मैंने ब्लैंक ले लिया। नाउ लेट अस सिलेक्ट दिस वन, ये पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड आई विल सिलेक्ट द अदर कॉलम्स ऑल्सो। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज दीज आर डिफरेंट डेटा टाइप, तो यहाँ पर जो आपकी फॉर्मेटिंग होगा वो आ जाएगा। व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ राइट क्लिक एंड पेस्ट स्पेशल फॉर्मूलाज। वाओ, देखा आपने, ये आ गया पूरा डेटा। नाउ दिस इज फॉर दीप शर्मा, लेट अस चेंज द डेटा। अब मैं कोई एक डेटा चेंज कर लेता हूं, मैं कर देता हूं कमल गेरा। वाओ, कमल गेरा के सारे रिकॉर्ड्स आ गया बेस्ड आउट ऑफ दिस डेटा। सो देखा आपने कितने इजी वे में स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को कर सकते हैं। और यहां पर अगर कोई भी डेटा रहे, किसी भी तरह का डेटा रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार कंडीशन को चेक कर लीजिए, जो मैंने यहां पर कंडीशन चेक किया था, और बाकी रो फंक्शन एज इट इज चलेगा, इंडेक्स फंक्शन एज इट इज चलेगा, इफ एरर एज इट इज चलेगा, उसमें लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू टेक केयर ऑफ द कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पे डेटा को लाना है। वाओ, सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जो मैंने आप लोगों को करके दिखाया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट को, जो आप लोगों के लिए टास्क है, एन असाइनमेंट फॉर यू। सो लेट अस शो यू द डेटा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। और आपको लग रहा होगा ये तो सेम डेटा है, बिल्कुल डेटा तो सेम है,
But the assignment is different. Yes, now you have to fetch the data based upon two condition. नाम के साथ साथ मुझे स्टेटस को भी मैप करना है and I wanted to fetch the data. Now you can download both the file from the link given in the description box and I am sure you will do it. And within 24 hours I'll upload the solution in the same link. वहां से जाके आप solution को भी देख सकते हैं and you can find my solution to it. So friends, I hope you enjoyed this tutorial and I'm sure you will implement this concept in your upcoming challenges, upcoming interview question, or I am sure that you will crack the interview. Now friends, you can download the file from the link given in the description box and within 24 hours आपको same link से solution भी मिल जाएगा. I'll post the solution within 24 hours. And stay connected because कल मैं फिर आऊँगा एक नए learning के साथ और एक नए excitement के साथ. Thank you, take care and have a great day.